In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट का चैप्टर कर रहे हैं और आज हम इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने तमाम एडजस्टमेंट्स अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हल कर ली हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी थी जो अभी तक हमने नहीं टच की थी। आज के क्वेश्चन के अंदर हम वो एडजस्टमेंट डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो ये चलते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं और उन एडजस्टमेंट्स को देखते हैं और उसकी मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक 58,000 है। ओपनिंग स्टॉक का आपको पता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, परचेजेज ट्रेडिंग में आती हैं, डेटर करंट एसेट है, सेल रिटर्न सेल में से लेस होता है। कैरिज इनवर्ड जो होता है ये परचेजेज पे सामान खरीद के लाने पे किराया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा। कैरिज आउटवर्ड जो है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L में जाएगा। सैलरीज P&L में जाएंगी। फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है, कैश इन एंड करंट एसेट है, कैपिटल लायबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा। सेल्स हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू है, ट्रेडिंग में जाएगा। क्रेडिटर हमारी करंट लायबिलिटी है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है, हर क्वेश्चन के अंदर हमने किया है। ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और करंट एसेट पे बनेगा। अब ये जो नई एडजस्टमेंट यहाँ से शुरू हो रही हैं। स्टॉक वैल्यूड 6,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लगने से 6,000 रुपये का स्टॉक हमारा जल गया है। अब नॉर्मल लॉस से हम कहते होते हैं। फॉर विच, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 4,000 ओनली। लॉस हमारा 6,000 का है और जो क्लेम उन्होंने एडमिट किया है वो कितने का किया है? 4,000 का किया है। पार्शली हमें वो एडमिट कर रहे हैं कि आपका 6,000 में से 4,000 हम आपको पे कर देंगे। अब हमने एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट्स जो थी वो एक अलग से वीडियो के अंदर हमने देखी थी और आपने भी देखी होंगी। उसके अंदर हमने ये चीज़ें सीखी थी कि जब हमारा लॉस हो जाता है तो हम क्या करते होते हैं, जितने का टोटल लॉस हो जाता है ये हम परचेजेज में से लेस करते होते हैं। तो 6,000 का हमने परचेजेज से लेस करना है तो परचेजेज पे एडजस्टमेंट नंबर 2 ने इफेक्ट करना है। ठीक है जी। फिर हमने क्या करना होता है, जितना हिस्सा इसका लॉस बन जाता होता है वो हमने P&L में की डेबिट साइड पे लिखना होता है और जितना इंश्योरेंस कंपनी वाले क्लेम एक्सेप्ट कर लेते होते हैं वो हमारा करंट एसेट बन जाता होता है। तो क्लेम हमारा करंट, क्योंकि अभी तक मिला नहीं है, रिसीवेबल है, तो ये हमारा करंट एसेट बनेगा। लॉस हमारा यहाँ पर कितना हो रहा है? 6,000 की चीज़ें थी, 4,000 का उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट किया तो 2,000 हमारा लॉस हो रहा है, वो हम P&L के अंदर डेबिट साइड पे लिख लेंगे। और जो हमारा 6,000 का टोटल सामान था ये हम परचेजेज से लेस करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3, गुड्स हैं 4,000 की, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं फ्री सैंपल के तौर पर। फ्री सैंपल के तौर पर जब हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये भी परचेजेज से हम लोग माइनस करते होते हैं और ये हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस या मार्केटिंग एक्सपेंस बनता होता है जिसे हम लोग P&L अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं। तो इसका इफेक्ट जो है ये परचेजेस पे आएगा, यहाँ आ जाएगा नंबर 3। इसके बाद ये फ्री सैंपल वाली थी। इसके बाद आ जाता है गुड्स कॉस्टिंग 5,000। ये मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों एडजस्टमेंट लिख दी। ये जो नॉर्मल लॉस वाली, इसको ज़रा थोड़ा सा बारीक पॉइंट एक है वो आप समझ लीजिएगा। गुड्स कॉस्टिंग 5,000, 5,000 की जो चीज़ें थी वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से वो ज़ाया होगी, जल गई। एंड इंश्योरेंस क्लेम वाज रिसीव्ड, यहाँ पे वर्ड आया क्लेम वाज रिसीव्ड और यहाँ है क्लेम वाज एडमिटेड। एडमिटेड का मतलब क्या है कि अभी ट्रीटमेंट होना बाकी है, पैसे मिलने हैं। और क्लेम रिसीव्ड होने का मतलब क्या है कि तमाम चीज़ें हमने दर्ज कर ली हुई हैं। 5,000 का नुकसान हुआ था, 4,000 हमें मिल गया हुआ। अब हमने इसका क्या करना है? जो हमने क्या किया था, पहले सामान जितना जल गया था हमने परचेजेज से माइनस किया, जितना लॉस हुआ P&L के अंदर लिखा, जितना रिसीवेबल था करंट एसेट बनाया। लेकिन यहाँ तो ये मिल गया हुआ है। जो मिल गया है इसका मतलब है कि वो कैश के अंदर ऐड हो चुका है और इसका मतलब क्या है कि वो हमने परचेजेज से भी निकाल दिया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जितने का नुकसान हुआ है और जितने मिल गए थे, इनका जो डिफरेंस है, 5,000 का नुकसान है, 4,000 मिल गया तो 1,000 का डिफरेंस है, 1,000 का नुकसान है, उसको जस्ट हमने एक ही ट्रीटमेंट होना है और वो हमने P&L के अंदर लिख देना है। अगर हमारा सामान होता 10,000 का और हमें 4,000 मिल चुके होते तो 6,000 रुपये हमने P&L के अंदर। गुड्स कॉस्टिंग 1,000 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी के तौर पर जो हम चीज़ें दे देंगे वो भी परचेजेज से लेस होंगी और चैरिटी को हम लोग अपना एक लॉस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना के P&L के अंदर लिखेंगे। और साथ में बैड डेट्स कह गए कि 2,000 के राइट ऑफ करें, ये डेटर पे इफेक्ट करेंगे। जो डेटर पे चीज़ इफेक्ट करेगी वो 6 है। परचेजेज पे जिसका ताल्लुक आना है वो नंबर 5 का भी आना है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया गया तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा 58,000। इसके बाद बिल्डिंग है, ये फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग इधर आ जाएगी।
कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद परचेजिस के साथ हमारे एडजस्टमेंट्स हैं कुछ 2, 3, 4 एंड 5। एडजस्टमेंट नंबर 4 का भी ताल्लुक इसी से है, 2, 3, 4, 5। तो ये हम परचेजिस को यहाँ पे लेके आएंगे और इस पर तमाम एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हमने अप्लाई करनी है। परचेजिस की अमाउंट है 2,86,000। इसके बाद हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, एडजस्टमेंट्स जब हम देखेंगे फिर हम काम करेंगे। इसके बाद डेटर्स हैं, ये करंट एसेट बनते होते हैं, इधर आ जाएंगे और इसकी अमाउंट है 1,39,000। इस पर भी एडजस्टमेंट है, इसके लिए भी जगह छोड़ देंगे थोड़ी सी। सेल्स रिटर्न है, सेल में से माइनस होना होता है, तो यहाँ की सेल्स की वैल्यू आएगी जिसमें से माइनस हो जाना है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न है 36,000। इसके बाद कैरिज इनवर्ड जो है ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहाँ 4 एडजस्टमेंट आनी जगह छोड़ के यहाँ हम लिख लेते हैं कैरिज इनवर्ड और उसकी अमाउंट है 6,000। इसके बाद हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास कैरिज आउटवर्ड है। कैरिज आउटवर्ड जो होता है ये हमारा P&L में जाता होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ आ जाएगा कैरिज आउटवर्ड और इसकी अमाउंट है 8,000। फिर उसके बाद सैलरीज हैं, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ आ जाएंगी सैलरीज। सैलरीज की अमाउंट है 16,000। फिर उसके बाद फर्नीचर है, ये फिक्स्ड एसेट है, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं है, तो फर्नीचर डायरेक्ट यहाँ पर 8,000 से आ जाएगा। फिर उसका कैश इन हैंड है, ये हमारा करंट एसेट बनता होता है, यहाँ आ जाएगा कैश इन हैंड और इसकी अमाउंट है 5,000। इसके बाद कैपिटल है, ये लाइबिलिटी साइड पर आता होता है, इधर आ जाएगा कैपिटल, इसकी अमाउंट है 1,00,000। इसके बाद सेल्स हैं, एक 4,21,000 की, यहाँ आ जाएंगी 4,21,000। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स हैं, ये हमारी लाइबिलिटी बनते होते हैं, इधर आ जाएंगे क्रेडिटर और इनकी अमाउंट है 1,41,000। ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम हमने दर्ज कर लिए हैं और अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ने यहाँ भी आना है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड भी हमारी एक एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, कितना दिया गया है 81,000, यहाँ आ जाएगा 81,000। इसके बाद ये बताया गया दूसरी एडजस्टमेंट, 6,000 का सामान जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम आपको सिर्फ 4,000 इसमें से देंगे, अभी दिए नहीं हैं। लॉस जो हुआ है आग लगने से वो हुआ है 6,000 का। क्लेम कितना एडमिट हो चुका है 4,000 का, तो लॉस कितना हमारा यहाँ से हो रहा है 2,000 का। तो इस एडजस्टमेंट के ये 3 जगह पे इसने आना है कि जितने का सामान जल चुका है वो हमने क्या करना है परचेजिस से माइनस कर देना है। यहाँ माइनस करेंगे लॉस बाय फायर। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। 6,000 का लॉस ये है, रुक क्यों जाएंगे? क्योंकि लॉस बाय फायर की एक और एडजस्टमेंट भी, एडजस्टमेंट नंबर 4 है हमारे पास। वो क्या कह रही है, गुड्स जिनकी कीमत 5,000 थी वो आग लगने से जल गए थे और उसमें से पैसे मिल चुके हैं 4,000, रिसीव हो चुके हैं। यहाँ क्या हुआ है, एडमिट हुए हैं। एडमिट का मतलब है रिसीवेबल है, यानी ये जो क्लेम रिसीवेबल है इसने कहाँ जाना था, इसने हमारे करंट एसेट बनना था। यहाँ आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल जो है वो है 4,000। जो ये वाला 4,000 है ये रिसीव्ड हो चुका है। रिसीव्ड का मतलब क्या है कि ये कैश में जमा हो चुका है। तो जितने का हमें पैसे मिल चुके हों इसका मतलब है वो तो लॉस नहीं है ना। 5,000 में से 4,000 मिल गए हुए हैं तो लॉस कितना है 1,000। वो जो 1,000 रह गया ना उसे हमने अपनी परचेजिस से भी निकाल देना और उसे हमने अपना लॉस भी बना लेना है। तो लॉस बाय फायर 6,000 जमा 1,000, तो ये बन गया टोटल 7,000। तो बाकी जो है वो रह जाएगा 279,000। अब इसमें से हमने जो 2,000 का यहाँ पे हमें नुकसान ये हो रहा है और 1,000 का नुकसान हमें यहाँ हुआ है। इस एडजस्टमेंट में 6,000 में से 4,000 मिल जाने हैं, जो मिल जाने वो यहाँ आ गए। इसमें 4,000 मिल चुके हैं, वो कैश में जमा है। 2,000 यहाँ से लॉस है और 1,000 यहाँ का लॉस है। तो टोटल लॉस हमारा कितना है आग लगने से 3,000 का। वो लॉस हमारा यहाँ पे P&L में आ जाएगा, लॉस बाय फायर। 2,000 एडजस्टमेंट नंबर 2 में लॉस है और 1,000 एडजस्टमेंट नंबर 4 में लॉस है। तो टोटल लॉस हमारा कितना है 3,000 का लॉस है। अब हमारी एडजस्टमेंट ये भी होगी और ये भी होगी। तीसरी एडजस्टमेंट क्या थी,
4000 का सामान बतौर फ्री सैंपल दे दिया है। जब सामान गुड्स जो हैं ये फ्री सैंपल के तौर पर दी जाती है तो हम परचेज से भी माइनस कर देते होते हैं, और ये हमारा मार्केटिंग या सेल्स का खर्चा होता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन के P&L में चला जाता होता है। तो यहाँ माइनस कर देंगे फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स के लिए सामान कितना था 4000 का, तो बाकी रह गया 2,75,000, और ये फ्री सैंपल इधर आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये एडजस्टमेंट हो चुकी है। इसके बाद गुड्स 1000 की चैरिटी कर दी गई है, खैरात कर दी गई हैं। तो जो सामान खैरात कर दिया जाता है इसको भी हम परचेज से माइनस कर देंगे, चैरिटी 1000, तो बाकी रह जाएगा 2,74,000, और ये चैरिटी इधर भी आ जाएगी 1000। इसके भी ट्रीटमेंट हो गए। बाकी बैड डेट्स का कहा गया तो वो डेटर्स में से भी निकाल देंगे यहाँ से। बैड डेट्स 2000 है, तो बाकी रह गया 1,37,000, और ये इधर P&L में भी आ जाएंगे बैड डेट्स 2000। यहाँ से हमें अब नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, अब आपके ज़हन में आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहा होगा कि जो लॉस बाय फायर है या फ्री सैंपल है या ये चैरिटी है, इनको हम लोग परचेज से क्यों माइनस करते हैं? बनता है ना क्वेश्चन। फ्री सैंपल जो है ये क्यों निकाल दी, चैरिटी वाली गुड्स जो है वो क्यों निकाल दी? अगर प्राइवेट पर्पज़ के लिए यानी ड्राइंग्स गुड्स की हो रही हो तो उसे भी हम परचेज से माइनस कर देते हैं, क्यों? आप सोचें ज़रा, परचेज की डेफिनेशन जब हमने बेसिक्स के अंदर पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था? कोई भी सामान जो हम कारोबार करने के लिए यानी सेल करने की गर्ज से ख़रीदेंगे वो हमारी क्या बनेगी? परचेजेस बनेंगी। फिर सोचें ज़रा, कोई भी सामान जिसका हम बिज़नेस कर रहे होते हैं, जिन्हें हम बेच रहे होते हैं, जो सेल पर्पज़ के लिए ख़रीदी जाती हैं, सिर्फ वो परचेजेस कहलाती होती हैं। अब क्या हमने सामान फ्री सैंपल देने के लिए ख़रीदा हुआ है? क्या हमने जो कारोबार हमारा चैरिटी का है, तो हम ये जो सामान जो लॉस हो गया है फायर से या सैंपल के तौर पे दे रहे हैं या चैरिटी के तौर पे दे रहे हैं, ये सेल्स पर्पज़ के लिए तो नहीं था ना। तो इस वजह से हमने इनको अपनी परचेजेज में से निकाल दिया और दूसरे नंबर पर यहाँ आ गए। चलिए जी, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिज़ल्ट निकालते हैं और कैलकुलेशन करके बैलेंस शीट जो है उसको टैली करते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट में चलें जी। सेल्स दी गई हैं 4,21,000 की, इसमें से माइनस कर दें 36,000, तो ये आ जाएंगे 3,85,000 के। और इसमें जमा कर दिया हमने 81,000, तो ये बन गया 4,66,000। और इसमें से अब हम माइनस कर देंगे 58,000 माइनस 2,74,000 माइनस 6,000, तो 1,28,000 जो है ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन जो है वो भी 1,28,000 आ गया। और यही टोटल, क्योंकि इनडायरेक्ट रेवेन्यू नहीं है इस क्वेश्चन में, 1,28,000 इधर आ गया। और इसमें से अब माइनस कर देते हैं जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेज हैं, माइनस 8,000, 4 और 3 16 और 3 19, 19 और 4 23, 24 और 2 26, माइनस 26,000। तो ये 94,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, 94,000। अब इस 94,000 को बैलेंस शीट में कहाँ लेके जाएंगे? कैपिटल में। नेट प्रॉफिट 94,000 तो ये बन गया 1,94,000। अब हम इनका टैली कर लेते हैं दोनों। 1,94,000 में जमा कर देंगे 1,41,000, तो ये बन गया 3,35,000। अब जो एसेट साइड है उसका भी देख लेते हैं। 1,37,000 में 5 जमा किए 1 42 बने, 42 में 4 जमा किए 1 46 बन गए, 2 46 बन गए। जमा कर लेते हैं ये 1,37,000 जमा 5,000
अच्छा, एक चीज़ रह गई यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा हमने, करंट एसेट। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 81,000, ये मिसिंग है। अच्छा, 5,000, इसके बाद जमा 4,000, फिर जमा 81,000, फिर इसके बाद जमा 1,08,000, तो ये हमारा एग्जैक्टली 3,35,000 आ गया। तो इस तरीके से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट का चैप्टर जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो नई एडजस्टमेंट्स हमने सीखी हैं, एबनॉर्मल लॉस की 2 एडजस्टमेंट्स दो तरह से हो सकती हैं। एक में ये आ सकता है कि रिसीवेबल है क्लेम, और एक में आ सकता है कि क्लेम रिसीव हो चुका है। रिसीवेबल हो तो क्या करना है, जितने के सामान को आग लगी परचेजी से निकाल दें, जितना रिसीवेबल है वो एसेट बना दें, और जितना नुकसान हो चुका है वो P&L में लिख दें। अगर क्लेम रिसीव हो चुका हो तो ना तो परचेजी से कुछ माइनस करना है, ना ही कोई रिसीवेबल बनाना है। जितने का डिफरेंस है, जितने का लॉस हुआ है वो परचेजी से भी निकाल दें, वो P&L में भी लिख दें। इसके अलावा सामान अगर फ्री सैंपल के तौर पे दिया जा रहा है, चैरिटी के तौर पे दिया जा रहा है, या इवन ड्राइंग्स भी आ जाए यहाँ पे, तो दोनों सूरतों में हमने, इन सब सूरतों में हमने परचेजिस से उसको निकाल देना। फ्री सैंपल और चैरिटी जो है वो P&L में चली जाएगी। अगर ड्राइंग्स के तौर पे होता है तो हम ड्राइंग्स बना देते हैं उसको। बाकी एडजस्टमेंट हमने पहले की हुई हैं। तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट यहाँ क्लोज हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी एडजस्टमेंट की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का नया चैप्टर शुरू करेंगे।